एसएससी एमटीएस एसएससी का तीसरा मोस्ट वैल्यूएबल और सबसे बड़ा एग्जाम। यूं तो एसएससी एमटीएस का एग्जाम एक मल्टीटास्किंग स्टाफ का एग्जाम है, लेकिन आज ये हाई स्कूल पास युवाओं के लिए पहली पसंद बन चुका है। आज के समय इस एग्जाम में करीब हर साल 4 से 5 लाख छात्र सम्मिलित होते हैं। तो चलिए जानते हैं कि आखिर क्या है एसएससी एमटीएस, क्या होती है इसकी रिक्वायरमेंट, आयु सीमा, सिलेबस और एग्जाम पास करने के बाद आपको किस ओहदे पे नौकरी ऑफर करी जाती है, और साथ ही जानेंगे एसएससी एमटीएस एग्जाम का पूरा प्रोसेस। लेकिन दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल जॉब एंड बिजनेस आइडियाज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही दबाएं बेल आइकन को, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस अपडेट सबसे पहले मिल सके, क्योंकि हम यहाँ पर आपके लिए लेकर आते हैं प्राइवेट हो या गवर्नमेंट लेटेस्ट जॉब अपडेट्स। एसएससी एमटीएस का जॉब प्रोसेस और सिलेबस जानने के पहले हम आपको बताते हैं कि आखिर एसएससी एमटीएस है क्या, इसे पास करने के बाद आप किस तरीके के ओहदे पर रिक्रूट किए जाते हैं। असल में एसएससी एमटीएस एक मल्टीटास्किंग स्टाफ ग्रुप सी की जॉब है, जिसमें नियुक्ति के बाद आपको अपने विभाग में मल्टीटास्क कार्यों में लगाया जाता है, जैसे कि ऑफिस की फाइलों को मेंटेन करना, ऑफिस की फाइलों की फोटोकॉपियां कराना, एक विभाग के लेटर को दूसरे विभाग तक ले जाना। कहने का मतलब यह है कि ये जितने भी छोटे टास्किंग स्टाफ के कार्य होते हैं, ये सभी आपको इस जॉब के अंदर कराए जाते हैं। तो चलिए जानते हैं कि एसएससी एमटीएस के एग्जाम में बैठने के लिए आपको किस तरीके की रिक्वायरमेंट की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं एसएससी एमटीएस के एग्जाम में मांगे जाने वाली योग्यता की। तो एसएससी एमटीएस एग्जाम में बैठने के लिए आपकी क्वालिफिकेशन कम से कम हाई स्कूल पास होनी चाहिए। इसके अलावा अगर बात करें आयु सीमा की, तो इस एग्जाम में बैठने के लिए आपकी जो आयु सीमा होती है वो मिनिमम 18 वर्ष और अधिकतम 27 वर्ष तक मांगी जाती है। कुछ डिपार्टमेंट में इसकी आयु सीमा 18 वर्ष से 25 वर्ष तक भी होती है। इसके अलावा एसएससी आपको एज रिलैक्सेशन भी मुहैया कराता है, जो आपकी जाति और एसएससी रूल्स के हिसाब से आपको प्रोवाइड कराई जाती हैं। एसएससी एमटीएस के एग्जाम में बैठने के लिए आपको ऑनलाइन शुल्क जमा करना होता है, जिसकी फीस मात्र 100 रुपए होती है, लेकिन यह शुल्क केवल ईडब्ल्यूएस, जनरल और ओबीसी छात्रों को देना होता है। महिलाओं, एससी, एसटी और विकलांग छात्रों के लिए यह फॉर्म पूरी तरीके से निःशुल्क होता है। अब बात करते हैं एसएससी एमटीएस के एग्जाम प्रोसेस की। इसका एग्जाम प्रोसेस बहुत ही सरल होता है और ये 2 पार्टों में डिवाइड किया जाता है, जिसे टीयर 1 और टीयर 2 कहते हैं। टीयर 1 एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, जबकि टीयर 2 एक पेपर पेन मोड टेस्ट होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एसएससी के टीयर 1 टेस्ट पेपर की और जानेंगे उसका पूरा सिलेबस। एसएससी टीयर 1 का पेपर करीब 4 पार्टों में डिवाइड होता है। हर पार्ट से आपसे करीब 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की संख्या 100 होती है, जिसके लिए आपको 90 मिनट का समय दिया जाता है। इसका पहला पार्ट होता है जनरल इंग्लिश का। जनरल इंग्लिश के एग्जाम में आप लोगों से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो होते हैं स्पॉट द एरर, फिल इन द ब्लैंक्स, सिनोनिम, एंटोनिम्स, स्पेलिंग डिटेक्शन, आइडम एंड फेरेप्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस और कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज। अगर बात करें रीजनिंग के सेक्शन की, तो रीजनिंग के सेक्शन में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपसे पूछे जाते हैं नंबर अल्फाबेटिक सीरीज से, कोडिंग डिकोडिंग से, एनालॉजी से, ऑड वन आउट से, साइलॉजिब से, डायरेक्शन सेंस, रैंकिंग, ब्लड रिलेशन, मैट्रिक्स, मैथमेटिकल कैलकुलेशन जैसे चैप्टरों से। इसके अलावा अन्य चैप्टरों से भी आपसे इधर उधर से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इस एग्जाम का जो तीसरा सेक्शन होता है वो होता है न्यूमेरिक एप्टीट्यूड यानी जनरल मैथमेटिक्स का। इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो जनरली आपसे नंबर सिस्टम, परसेंटेज, एवरेज, टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो, एलिगेशन, टाइम स्पीड डिस्टेंस, CISI, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन और टिग्नोमेट्री जैसे चैप्टरों से सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। एसएससी एमटीएस टीयर 1 के एग्जाम में जो चौथा सेक्शन होता है वो होता है जनरल अवेयरनेस का। इस सेक्शन में आपसे स्पोर्ट्स, हिस्ट्री, कल्चर, जियोग्राफी, इकोनॉमिकल साइंस, जनरल पॉलिटिक्स,
और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तथा साइंटिफिक रिसर्च जैसे विषयों से क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। टीयर 1 के एग्जाम में निगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान है। इसके लिए आपको 0.25 मार्क्स का चार्ज भी दिया जाता है। यदि आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपको 0.25 मार्क्स की पेनल्टी चार्ज करी जाती है। जो कैंडिडेट सक्सेसफुली टीयर 1 के एग्जाम को पास आउट कर लेते हैं और मेरिट में अपनी जगह बना लेते हैं, वो देते हैं टीयर 2 का एग्जाम, जो कि एक पेन पेपर मोड टेस्ट होता है। ये एग्जाम क्वालिफाइंग राउंड के लिए होता है। इसके लिए आपको अधिकतम 50 मार्क्स तक मिलते हैं और इस एग्जाम की जो टाइमिंग होती है वो करीब 30 मिनट तक की होती है। टीयर 2 के एग्जाम में आपसे एस्से और लेटर पूछे जाते हैं, जिसे आपको रिटन में लिखकर दिखाना होता है। इसके लिए आप इंग्लिश और हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद किसी भी भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। जो कैंडिडेट टीयर 2 एग्जाम को क्वालिफाइड कर जाते हैं और फाइनल मेरिट में अपनी जगह को कंफर्म कर लेते हैं, वो एसएससी एमटीएस का एग्जाम पास कर जाते हैं और एसएससी एमटीएस द्वारा निकाली गई डिपार्टमेंट्स में जो पोस्ट होती हैं उनको फुलफिल करने की आगे की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। एसएससी एमटीएस का एग्जाम पास करने के बाद इसकी जो स्टार्टिंग ग्रॉस सैलरी होती है ये करीब 18 से 24 हजार रुपयों के बीच में होती है। ये वेरी करती है आपके डिपार्टमेंट के अलाउंस और क्षेत्र के ऊपर। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो से एसएससी एमटीएस एग्जाम के बारे में काफी ज्यादा जानकारियाँ प्राप्त हुई होंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज से लाइक और शेयर करिए और यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, ताकि हमारा जो मोटिवेशन है वो भी अप रहे। यदि आपको किसी और एग्जाम के बारे में या फिर एमटीएस के बारे में कुछ भी पूछना है तो आप हमें सीधे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम आपको जल्द से जल्द रिप्लाई करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।